दंगल टीवी के पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी सीरियल में आज का ट्विस्ट जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें। सूरज आकाश को करने वाला है परेशान। मोनिका का अमीर बनने का सपना हुआ पूरा। ताई माँ ने मोनिका को खाना बनाने के लिए बोला। मोनिका किचन में जाती है और माइक्रोवेव देखकर बहुत खुश हो जाती है। इतना हाई फाई किचन देखकर मोनिका का दिल बहुत खुश हो जाता है। मोनिका अपने ख्वाबों में खोने लगती है। तभी वहाँ ताई माँ मोनिका को चोटी काटते हुए बोलती है कि बस खड़ी रहेगी या फिर खाना भी बनाएगी। मोनिका माइक्रोवेव की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैं इस पे खाना बनाऊंगी। मोनिका माइक्रोवेव को चालू करती है मगर चालू नहीं होता है। तभी ताई माँ मोनिका से कहती है कि जब मैं गुलाब हवेली में काम करती थी तब मैंने देखा था कि इसे कैसे चालू करते हैं। ठहर मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे इसे चालू करते हैं। ताई माँ माइक्रोवेव का स्विच दबाती है और उसका ढक्कन लगाती है। फिर टाइमर सेट कर देती है और कहती है कि इसे ऐसे चालू करते हैं। इतने समय बाद ये खुद पर खुद बंद हो जाएगा और इसमें खाना पक जाएगा। मोनिका को समझाते हुए ताई माँ वहाँ से चली जाती है। तभी मोनिका अपने ख्वाबों में फिर से खोने लगती है। मोनिका स्टील के बर्तन में दाल रखकर माइक्रोवेव के अंदर डाल देती है। मैं खाना क्यों बनाऊं, माइक्रोवेव में ही खाना बन जाएगा। अब तो गैस जलाने की भी जरूरत नहीं। आखिरकार मुझे काम से छुट्टी मिल ही गई। अब बिना गैस ऑन किए ही खाना बन जाएगा। अब इस घर में गैस की जरूरत नहीं। ताई माँ हॉल में बैठी हुई होती है। तभी मोनिका ताई माँ के पास खुशी से जाती है और ताई माँ को कहती है कि मैंने खाना चढ़ा दिया है, वो भी स्टील के बर्तन में। मैंने माइक्रोवेव में स्टील के बर्तन में दाल चढ़ाया है और मैंने माइक्रोवेव का ढक्कन भी बंद किया है। अब खाना बहुत जल्दी बन जाएगा। ताई माँ मोनिका का बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और मोनिका को मारते हुए कहती कि धैर्य की, तूने ये क्या किया? तूने स्टील के बर्तन में माइक्रोवेव में खाना चढ़ा दिया। अरे माइक्रोवेव फट जाएगा। ताई माँ दौड़ते हुए किचन में आती है और माइक्रोवेव बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक माइक्रोवेव में करंट आने लगती है। ताई माँ जैसे जैसे माइक्रोवेव को बंद करती है और मोनिका को बहुत ही डांटने लगती है। मोनिका को डांटते हुए कहती है कि खबरदार अगर तूने कहीं माइक्रोवेव को हाथ भी लगाया तो। ताई माँ और मोनिका के झगड़े सुनकर सूरज भी किचन में आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। ताई माँ सूरज को सही कुछ बताती है। सूरज भी ताई माँ को देखकर बहुत हंसने लगता है। जब वो जाने वाला होता है तभी देखता है कि किचन में कैमरा लगा हुआ है। सूरज कैमरा देखकर शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार किचन में कैमरा की क्या जरूरत है। सूरज का ध्यान तुरंत आकाश की तरफ जाता है और वह सोचता है कि कहीं उसने मुझ पर नजर रखने के लिए कैमरा तो नहीं लगवाया है। सूरज एक पल के लिए ईशा के बारे में भी सोचता है, मगर ईशा को अपने मन से हटाकर फिर आकाश पर फोकस करता है। आकाश के काले कारनामे तो सभी जानते हैं और घर में कैमरा लगे होने के कारण सूरज और सतर्क हो जाता है। सूरज तुरंत अपने ऑफिसर के पास फोन करता है और कहता है कि मुझे सिस्टम में करप्ट पुलिस ऑफिसर के बारे में बात करनी है। मुझे सिस्टम में कुछ सुधार करना है। इस मामले में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सीनियर ऑफिसर भी सूरज को मीटिंग के लिए हाँ कहते हैं। सूरज जब अपनी ऑफिस की ओर जा रहा होता है तभी मीशू को बचाते हुए ईशा से टकरा जाता है। ईशा सूरज से रिक्वेस्ट करती है आकाश के लिए कि उसे अपना असिस्टेंट बनने के लिए ना बोले। ईशा आकाश का इतना फिक्र करते देख सूरज को बहुत बुरा लगता है। जब अपने कमरे में होता है तब वो ईशा के बारे में सोचता है। सूरज को लगता है कि ईशा आकाश का बहुत फिक्र करती है, वो उससे प्यार करने लगी है। इसे याद में वह रोने लगता है। तभी वहाँ ताई माँ आती है। सूरज अपने आंसू को छिपा लेता है मगर ताई माँ देख लेती है। ताई माँ सूरज से कहती है कि तू पहले की तरह नहीं मुस्कुराता। तुम हम सब के बीच हंसता तो है मगर तुम मुस्कुराता नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर की मुस्कुराहट खत्म हो गई है। तुम्हारे अंदर का दर्द तुम्हारे चेहरे पर साफ झलक रहा है। सूरज ताई माँ से झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस काम का टेंशन है। मगर ताई माँ बहुत अच्छे से जानती है कि सूरज अभी भी ईशा को बहुत प्यार करता है, वह उसे भुला नहीं पाया है। क्या सूरज ईशा के कहने पर आकाश को छोड़ देगा या फिर आकाश की गलतियों की सजा उसे देगा? ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के एपिसोड के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।